पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझते हैं। निकालना क्या है? द वेट ऑफ वन मोलिक्यूल का वेट निकालना है ऑफ कंपाउंड C6H30। तो एक कंपाउंड दिया हुआ है C60H30। तो एक कंपाउंड हम लोग का दिया हुआ है C60H30। इसके वन मोलिक्यूल का वेट कितना होगा निकालना है। और कुछ आंसर यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्राम और केजी में दिए हुए हैं। तो याद करें, मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा देंगे तो कितने मोलिक्यूल का मास मिलेगा? एक मोलिक्यूल का मास मिलेगा। तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो उस कंपाउंड के मोलिकुलर वेट पर आ जाए, मोलिकुलर वेट उसका। तो C60H30, कार्बन के 60 एटम हैं, तो 60 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन के 30 एटम हैं, तो 30 इंटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1। तो ये मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा? 720 प्लस 30 750। तो ये आ गया मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा देंगे तो 1 मोलिक्यूल का मास मिलेगा। तो मास या बोला जाए वेट ऑफ वन मोलिक्यूल, वेट ऑफ वन मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल का वेट कितना? तो 730 AMU। अब इसी को हम लोग ग्राम और केजी में कन्वर्ट कर दें तो 730 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और केजी में कन्वर्ट कर दें तो 730 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन कर कर ABCD ऑप्शन को मैच करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर में दे रहा हूँ, 1.25 इंटू 10⁻⁻24 केजी आएगा। तो ये आंसर कैलकुलेशन करने पर 1.25 इंटू 10⁻⁻24 केजी। कौन सा ऑप्शन हम लोग का? ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बोला क्या जा रहा है? द मास ऑफ वन गोल्ड एटम, एक गोल्ड एटम का मास इज 3.257 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। वन गोल्ड एटम का मास क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है? 3.257 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम, वन गोल्ड एटम का मास। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का मोलर मास निकालना है। तो अभी तुरंत मैंने बताया था मोलर मास, कितने मोल का मास? तो 1 मोल का मास। तो हमें गोल्ड एटम के 1 मोल का मास निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा को लिखें। मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास हम लोग का कितना दिया है? तो 3.257 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ये जो मास है ये कितने एटम का मास है? तो ये 1 एटम का मास है। हमें निकालना है मोलर मास ऑफ गोल्ड, मोलर मास ऑफ गोल्ड, ये हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ गोल्ड। मोलर मास का मतलब कितने मोल का मास? तो 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 1 मोल का मास। 1 मोल का मतलब कितने मोलिक्यूल? तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, 23 मोलिक्यूल्स ऑफ गोल्ड। यही क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन का डाटा लिखा हुआ है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। गोल्ड के 1 एटम का मास दे दिया है, हमें गोल्ड का मोलर मास निकालना है। मोलर मास का मतलब कितने मोल का मास? 1 मोल का मास। और 1 मोल का मतलब कितना मोलिक्यूल? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इतने मोलिक्यूल्स का मास हमें निकालना है। मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर यहाँ तक पूरा उतार लीजिए। अब आगे बताइए, गोल्ड के 1 एटम का मास तो दे दिया है, तो ये जो मास है, ये जो मास है ये 1 एटम का मास है। तो 2 एटम का मास कितना? 2 गुना। 3 एटम का मास कितना? 3 गुना। 10 एटम का मास कितना? 10 गुना। 1000 एटम का मास कितना? 1000 गुना। 1 लाख एटम का मास, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने एटम का मास, इतने एटम का मास, इतने से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर मोलर
मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का मोलर मास, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3.257 इंटू 10⁻22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम। और ये इतना ग्राम, ये कितने मोल का मास आएगा? 1 मोल का मास आएगा। तो मैंने बताया भी था मोलर मास का यूनिट क्या होता है, तो ग्राम पर मोल होता है, तो ये ग्राम पर मोल में लिखेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं दे रहा हूँ 196.169 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग से छूटा है, उस पॉइंट को यहाँ पर लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ मोलर मास, मोलर मास एक मोल का मास होता है, तो उसका यूनिट क्या होता है हम लोग का, तो ग्राम पर मोल में होता है। वैसे ही वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम होता है, तो उसका भी यूनिट पर मोल में आएगा। तो यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का यूनिट, मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। और मोलर बोले तो कितने मोल का, 1 मोल का, तो लीटर पर मोल। तो हमेशा ध्यान में रखना है मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। मोलर वॉल्यूम का वैसे यूनिट क्या होता है, लीटर पर मोल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का आईआईटी में 2014 में पूछा गया है। 2014 में क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द रेशियो की बात कर रहा है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो इन ए गैसियस मिक्सर इज 1:4। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का गैस का मिक्सर लिया गया है। उस गैसियस मिक्सर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो 1 और 4 का है। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा इधर बनाया जाए। ये बोला गया कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मास का रेशियो लिया गया। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मास का रेशियो। क्वेश्चन में बोला क्या गया कि ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के मास का रेशियो कितना है, तो 1:4 है। तो इस गैसियस मिक्सर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मास का रेशियो 1:4 है। तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोलिक्यूल। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ molecules of oxygen divided by number of molecules of nitrogen। इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चंस को अब इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का सारा डाटा यहाँ पर दे दिया गया है। एक कंटेनर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सर लिया गया। इस मिक्सर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मास का रेशियो 1 और 4 का है। हमें इस मिक्सर में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। आते हैं कैसे निकालेंगे। मान ले कि बोला जाए कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस W ग्राम है, तो भाई अगर ऑक्सीजन गैस W ग्राम तो नाइट्रोजन गैस कितना ग्राम हो जाएगा, 4W ग्राम। इनके मास का रेशियो कितने का आ जाएगा, तो 1 और 4 का आ जाएगा। तो स्क्रीन को पॉज करें और यहाँ तक का पूरा उतार ले। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। दूसरा,
नंबर ऑफ मोल्स, मास को ग्राम में रखेंगे और उसे मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। तो अभी यहाँ जो डाटा दिया हुआ है वो मास का डाटा दिया हुआ है, मास का डाटा दिया हुआ है। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इधर मोलिक्यूल का मास है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो इस पहले हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने जा रहे हैं। मास ग्राम में दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। यहीं पर निकालिए, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना, 32, तो 32 से डिवाइड कर दीजिए, ऑक्सीजन W/32 मोल आ जाएगा। और नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना, 28, तो 28 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 4W/28 मोल। तो रिपीट कर रहे हैं, ये मास ग्राम में था, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए, क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया जाए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिलेगा। भाई ये जो मोल है ये मोलिक्यूल का है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर भी किसका होगा, मोलिक्यूल का होगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये मोल एटम का तो नंबर भी एटम का, मोल इलेक्ट्रॉन का तो नंबर भी एटम का, ये मोल मोलिक्यूल का तो नंबर भी किसका, मोलिक्यूल का। तो मास दिया हुआ था, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका रेशियो निकालना था। हम लोग आगे आते हैं। तो ऑक्सीजन इतना मोल है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, W/32 इंटू Na, इतने मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अपॉन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नाइट्रोजन का, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4W/28 इंटू Na, ये Na और Na कैंसल आउट, W और W कैंसल आउट, 4 और 28 कैंसल आउट, 7 बचेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 7:32। कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा बी। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। अगर न्यूमेरिकल खुद से बनना चाहिए वो कब होगा, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को पहले तो खुद से यहाँ पर समझ लें, और जब सारा न्यूमेरिकल मैं बता दूं तो एक बार उन्हीं न्यूमेरिकल्स को दोबारा अपने से बनाएं। जब वो क्वेश्चन दोबारा अपने से बनने लगा तो इसका मतलब हम लोग एक लेवल थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। ये नहीं है कि अचानक से आप टफ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, हम जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को समझने के बाद, सीखने के बाद, ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्टली उस क्वेश्चन को अपने से बनाना है। जब वो क्वेश्चंस खुद से बनने लगे तभी अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए, ऐसा ही एक और मिलता जुलता क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, उसका कोई सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर दूंगा। बिल्कुल से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग IIT का क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, बोला क्या जा रहा है, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CO2 गैस एंड N2O गैस इन ए 2:5 रेशियो बाई मास। तो एक गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर में CO2 गैस है और N2O गैस है। तो गैस का मिक्सर लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का मिक्सर है। किस मास के रेशियो में, तो 2 और 5 के मास रेशियो में।
तो 2 और 5 के मास रेशियो में तो ये बोले 2W ग्राम, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5W ग्राम हो जाएगा। भाई खुद से चेक कर लीजिए, CO2 और N2O का मास का रेशियो कितने का आ जाएगा, तो 2 और 5 का आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। वही क्वेश्चन है, बस कंपाउंड का नाम बदल दिया गया है, डाटा बदल दिया गया है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आगे मैं अब कुछ भी हिंट नहीं देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। लेकिन अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग का मोलिकुलर वेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर ही चर्चा करेंगे। तो अभी मोलिकुलर वेट से रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।